हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक प्रज्ञा। दिस इज़ मी प्रज्ञा एंड अब हम देखते हैं स्कॉर्पियंस की क्या एनर्जी रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ में। तो हम सब कुछ चेक करेंगे, जनरल जो एनर्जी चेक इन होगा हम वो भी देखेंगे, हम करियर चेक करेंगे, हम उनका लव लाइफ भी चेक करेंगे। ठीक है। ओ माय गॉड, माय हेयर आर नॉट हेयरिंग राइट नाउ। खैर so this is going to be a general reading, so take what resonates and leave the rest. और कोई क्लेम करता है दैट मैं प्रज्ञा बात कर रही हूँ और आपको फ्री क्रिस्टल, फ्री रीडिंग, फ्री हीलिंग्स प्रोवाइड कर रही हूँ, देन आई एम रियली सॉरी। वो मैं नहीं होंगी, मैं नहीं करती ये सब। जिसको मुझसे रीडिंग्स लेनी होती हैं, जिसको मुझसे क्रिस्टल्स या हीलिंग्स चाहिए होती हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं एंड मैं किसी को अप्रोच नहीं करती। ठीक है। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, यूज योर कॉमन सेंस एंड डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है। ब्लेम मत करना आके मेरे को कि मैम आपने मेरे पैसे खा लिए। ओ गॉड। ओके, जनरल चेक इन में स्कॉर्पियंस के लिए ऑलरेडी एक कार्ड निकल चुका है। सो हम और एक दो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद वील जस्ट डायरेक्टली हेड ऑन टू द जनरल चेक इन ऑफ स्कॉर्पियंस। देखते हैं स्कॉर्पियंस का इस वैलेंटाइंस मंथ में क्या सीन है, क्या एनर्जीज दिखाई पड़ रही हैं, कैसे रहेंगे वो लोग, कैसा ये मंथ जाने वाला है। ओके, alright, okay, again I see scorpions. Oh my god, I see that career related you guys are not good. Something is material wise, ये किसी न किसी मतलब I don't know, we are not doing career check in, but still I see career related, material related, पैसे related, you guys are having a lot of troubles. Maybe you guys are not having sufficient for yourself. मे बी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं कार्ड्स में देख रही हूँ, दैट यू गाइज हैव इमेंस नीड ऑफ पैम्परिंग योर सेल्फ दिस मंथ एंड आप लोग ना कुछ ज़्यादा ही पैम्पर कर लेंगे इस महीने एंड आपके पास ना इनफ पैसा नहीं बचेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ी पैम्परिंग कम करते हुए, आई नो पैम्पर करना इज इम्पॉर्टेंट, बट डोंट पैम्पर योर सेल्फ टू एन एक्सटेंट वेयर यू डू नॉट इवन हैव पेनीज टू ईट। ठीक है, पैसा नहीं है खाने के लिए एंड यू आर पैम्परिंग योरसेल्फ, दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी, राइट। तो मैं देखूंगी आपकी बहुत सारी विशेस हैं इस मंथ जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, बहुत सारे आपने सपने सजा रखे हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। हो सकता है आपने पिछले महीने बहुत एफर्ट किया हो और पैसे आपको इस बार अच्छे से मिल रहे हैं, बट आप उसको उतना भी स्प्लर्ज मत कर देना, आप अपनी एनर्जीज उतना भी स्प्लर्ज मत कर देना दैट यू कम इन स्कैरसिटी। आई नो वी आर नॉट डूइंग करियर वाला रीड, बट आई डोंट नो व्हाई पैसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है। मैं देख रही हूँ आपके ना ये नए दरवाजे, नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं एंड यू आर स्टिल होपिंग कि हाँ मुझे एक नया डायरेक्शन, एक नया मतलब दरवाज़ा खुले और मैं उसमें घुस जाऊँ। ठीक है। तो आपको ना एनालाइज करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ थिंग्स शुड बी, यू नीड टू सी ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज अभी जो आपका माइंडसेट लग रहा है ना, अभी आप काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा खुश, इतना खुश कि मे बी आई एम सॉरी, इतना खुश कि मे बी आप ओवर चीज़ें करें, इतना ज़्यादा ओवर करें कि आपके पास ना चीज़ें फिर उतनी बचे ना। ये पैसे रिलेटेड भी हो सकता है, एनर्जी रिलेटेड भी हो सकता है, मटेरियल रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ चीज़ कोई आइटम रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है। या बहुत स्प्लर्ज कर दो और एट द मोमेंट जब आपको उसकी एक्चुअल ज़रूरत हो वो आपके पास ना हो। मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैं देख रही हूँ खुशी खुशी में आप कुछ ज़्यादा ही करने वाले हैं और उसकी वजह से आप काफ़ी फेस भी कर जाओगे बाय एंड ऑफ द मंथ। तो मैं अभी देख लेती हूँ आपके करियर के लिए क्या है, बिकॉज मोस्टली आई गेस हमने करियर का चेक कर ही लिया है, बट स्टिल आई नीड टू चेक कि ऐसा आया क्यों है। ओके, लेट मी सी। स्कॉर्पियंस, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? ये ना ओपनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वाटर साइंस में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओके, करियर में यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। ओ माय गॉड, आपके लिए तो करियर के लिए ऐसे एकदम जंप कर रहे कार्ड्स। ओ माय गॉड, मुझे डेथ का कार्ड अभी दिखा शफलिंग के टाइम पे। आई डोंट नो व्हाट इज एंडिंग एंड व्हाट इज बिगिनिंग फॉर यू, आई डिड नॉट। ओके,
ओ माय गॉड, ओके स्कॉर्पियंस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है आप ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद टिकाए बैठे हो, बहुत ज़्यादा उम्मीद टिकाए बैठे हो। आपको ऐसा लग रहा है यू डिज़र्व इट, बट आपको ना लास्ट मोमेंट पे कोई धोखा देके जाएगा यहाँ पे आपके करियर में। ठीक है, आपने किसी से करियर के उस जगह पे हो सकता है यार मेरा ये काम कर दे, यार ये मेरा ऐसा कर दे कि मेरी इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर दे, मेरी इस प्रेजेंटेशन में हेल्प कर दे। द पर्सन विल जस्ट बी लाइक कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा कर दूंगी, बट एट द लास्ट मोमेंट वो मुकर जाएगा, वो नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह के इंसानों से बचना है। ओवर कोई कमिट करे तो उस इंसान से आपको बच के रहना है, बिकॉज वो ओवर कमिटमेंट का कोई मतलब रहेगा नहीं। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, जो मेल्स, जो कॉल्स, जो इन्फॉर्मेशन का आप वेट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आते हुए इस मंथ दिख रही है। और करियर में आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करके इस पोजीशन तक पहुँचे हो, तो प्लीज़ उस पोजीशन का, उस पार का, उस स्ट्रेंथ का गलत उपयोग ना करते हुए प्लीज़ उसका सही उपयोग करें, एंड प्लीज़ उसको ना प्रॉपरली यूटिलाइज करें। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना आप खुद भी थोड़ा सा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को ना देख तो लोगे आते हुए, बट ऐसा लगेगा यार है, तो आप थोड़े बोस्टफुल भी होते हुए मुझे इस मंथ में दिख रहे हैं कि आप बोस्टफुलनेस की वजह से चीज़ों को छोड़ दोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, दिस इज नॉट फॉर मी, ओ माई गॉड दिस मस्कीटो, हाँ तो दिस इज नॉट फॉर मी, आप उसको फिर नज़रअंदाज कर देंगे, बाद में आप रिग्रेट करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो आउट ऑफ नोवेयर आई तो थी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी, आप बाद में रिग्रेट करेंगे उस चीज़ को। सो इट इज़ बेटर कि आप जब चीज़ें हैं आपके हाथ में ना करियर में, आप उसको एक्नॉलेज करके उसको अप्रिशिएट करें, बिकॉज आपके लिए अप्रिसिएशन, आपके लिए ना न्यू थिंग्स, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रिशिएट करना इस मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मैं देख रही हूँ आप अपने ऑप्शन स्प्लर्ज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरीली खराब करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अपना दुश्मन खुद होता है ना इंसान, आप उस तरह का एनर्जी में हो। अब हम आपका जो सिंगल्स हैं स्कॉर्पियंस वो देख लेते हैं, आज वैलेंटाइंस डे है इस मंथ में, देख लेते हैं सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है इस मंथ लव लाइफ में। आई डोंट नो भाई कौन कौन सिंगल्स हैं इस मंथ, बट आई होप आप लोगों के लिए अच्छा रहे। ओके, आई हैव द कार्ड जो अचानक से ही हो गया है, बाहर आ गया है सिंगल्स के लिए। लेट मी पुल टू मोर अगेन। ओके, मैं देख रही हूँ आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और आपके पास ना ऑप्शंस हैं लव में। स्पाइसी, आपके पास ऑप्शंस है लव में। आपके लिए कोई मतलब ऐसा होता है ना कि पीपल टेक एक्स्ट्रा स्टेप फॉर यू, इस बार मैं वो देख रही हूँ, बिकॉज आप काफ़ी सेक्सी दिख रहे हैं, आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, यू आर इन योर ओन एलिमेंट, आप काफ़ी अपने आप को एडमायर कर रहे हो। आपने अपने ऊपर वर्क किया है स्कॉर्पियंस, आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया है दैट यू वांट टू शो थिंग्स ऑफ, यू वांट टू शो द वर्ल्ड दैट ओ माय गॉड आई हैव डन सो मच ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ, प्लीज वर्ल्ड प्लीज सी। आप अटेंशन सीख करना चाहोगे, बट मैं आपसे कहूंगी कि अटेंशन सीख करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है सिंगल स्कॉर्पियंस, बिकॉज ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टेड आप खुद ही हो, ठीक है, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह का अपॉर्चुनिटी या किस तरह का पार्टनर इन लाइफ चाहिए। आप एम बहुत सारे लोगों पे कर रहे हो, बट आपको जो चाहिए वो आपको नहीं पता। So it's better that you should first figure things out for yourself. Maybe because of your past experiences, you have this mindset that you do not want to entertain anyone exclusively. But अगर आप चाह रहे हो लव लाइफ में कुछ बेटर होना, कुछ अच्छा आना, तो वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आ रही हैं इस मंथ में, बट आप उसको अप्रिशिएट करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस हैं, options है in love, is just you are not sure, you are conflicted, you are keeping people on a boundary कि भाई इसके आगे मत आ, because उसके आगे I might not be able to appreciate it, I might not be able to engage myself with you। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं सिंगल स्कॉर्पियंस की। लेट्स सी जो कमिटेड स्कॉर्पियंस हैं उनका क्या सीन है, उनके क्या एनर्जीज दिखती हैं मेरे को, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओ गॉड बहुत सारे कार्ड्स ऐसे एकदम उड़ के गए,
तो हम उन्हें नहीं लेने वाले हैं बिकॉज वो 6-7 थे। ओके, सो कमिटेड मैरिड रिलेशनशिप में जो स्कॉर्पियंस हैं उनकी एनर्जीज फॉर फेब्रुअरी। ओके, 2 कार्ड्स निकल चुके हैं। ओके, सो स्कॉर्पियंस, नाइस। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है ना। आपका ये जो मंथ है ना फॉर लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता हुआ दिख रहा है। जितना आप नहीं भी चाह रहे थे ना उतना ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। बट वही चीज़ है कि आप चीज़ों को ना उतना मतलब होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा कि ठीक है सामने वाला कर रहा है, ठीक है मैं एंटरटेन करती हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बट क्या मैं भी उतना इन्वॉल्व होना चाहती हूँ या चाहता हूँ? ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर उतना रोमांटिक फील नहीं करोगे जितना आप सरफेस लेवल पे दिखाने वाले हो इस बार अपने पार्टनर को। आई नो आप उसको थोड़ा झूठ बोलेंगे बट आप बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज अंदर ही अंदर मैं देख रही हूँ यू आर नॉट, यू आर जस्ट सो filled with yourself, so filled with self love, I would say, that you might not be wanting to entertain anyone in your energies. आपका खुद का पति भी होगा ना, यू विल बी लाइक यार आई नो इट्स वैलेंटाइंस डे इन द मंथ एंड बंदा आपका या बंदी आपकी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। वो आपके साथ एक्सक्लूसिव एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, एक प्रॉपर डेट पे वो जाना चाहेंगे, बट आपका ना अंदर ही अंदर मन होगा नहीं। आपका कुछ एडवेंचर, कुछ अलग, कुछ न्यू, कुछ प्रोडक्टिव करने का मन होगा जो कि शायद आपके पार्टनर का ना हो, और आपको लगे कि यार मैं तो कितना कुछ करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, वो तो कुछ भी नहीं चाह रहा है। तो आपको लगेगा लव एंड ऑल दीज थिंग्स आर बिट बेसलेस। आई डोंट नो आई एम गेटिंग दिस, बट हाँ आपको ना लव वगैरह में उतना कोई मीनिंग नहीं लगेगा इस मंथ में, जो कि मंथ है ही लव वगैरह का, बट इवन देन आपको नहीं लगेगा। बट देखते हैं, आई होप आपका अच्छा जाए महीना। Okay, if you resonate with the reading, please leave a comment down below and mention I love myself. ठीक है, बिकॉज आपका तो सेल्फ लव पे ही पूरा मंथ जाने वाला है एंड आई अप्रिशिएट इट, बट थोड़ा सा प्यार मोहब्बत पे भी टाइम दे दो यार। ठीक है, अब हम गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए बिकॉज आई थिंक ज़रूरी है। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी पुल आउट हो चुका है, अपने आप ही गिर चुका है वो। ओके, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। ओके कंटेंट विथ व्हाट आई ऑलरेडी हैव। जैसे मैं आपको कह रही थी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप उसमें खेलना चाहोगे कि ये भी है मेरे पास, वो भी शो ऑफ करना चाहोगे, बोस्टफुल होना चाहोगे, बट ये मंथ आपको ये बताता है कि जो है जितना है उसमें रहना सीखो। ठीक है, बिकॉज ज्यादा स्प्लोर्जिंग चीजों की या ज्यादा अब्यूज चीजों का इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल, इट्स नॉट गोइंग टू पे यू वेल इन द फ्यूचर। तो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं इस चीज को। Anything you want to find, it's out there somewhere. ठीक है, आप जो भी चीज चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो ऑलरेडी है। ठीक है, बट अभी जो है उस चीज पे फोकस करते हुए उस चीज में रह करके अपनी लाइफ आगे चलानी है। ओके, डोंट टेक इट टू सीरियसली। अब आई डोंट नो, मे बी आप अपने लव लाइफ को उतना सीरियसली नहीं ले रहे या ले रहे हो, या अपने करियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़, जो इतना ज़्यादा इंटेंस आप इमोशंस फील कर रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बिकॉज एनर्जीज बहुत अलग अलग आई हैं आपके लिए, बिकॉज मे बी आप मल्टीपल चीज़ों पे दिमाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स इज डायरेक्टली टेलिंग यू कि प्लीज़ मत करो। ठीक है, जो है जितना है उसमें कंटेंट रहना सीखो। जो आप चाह रहे हो वो दुनिया में ऑलरेडी है कहीं आपके लिए। ठीक है, इट्स जस्ट द टाइमिंग। अभी हो सकता है ना हो और आप अभी उसके पीछे घूम रहे हो, वो मतलब नहीं है। ठीक है, स्कॉर्पियंस सेल्फ लव से भरा हुआ है ये मंथ। आई एम टू हैप्पी फॉर यू गाइज। Okay, so if you resonated with the reading, please leave a comment down below and claim this reading by saying I love myself. Okay, and like the video, subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you can get all the notifications of the videos that I'll be posting in future. So goodbye, and I hope you like it.